सोचिए, अगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के सारे फाइनेंशियल सीक्रेट्स आपको पता चल जाएं तो कैसा रहेगा। टोनी रॉबिन्स ने यही किया और उन्होंने इसे एक बहुत ही सिंपल 7 स्टेप ब्लूप्रिंट में बदल दिया। चलिए आज हम इसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें सिखाएंगी कि पैसे को कमाना नहीं, उस पर काबू कैसे पाना है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन थोड़े मुश्किल सवाल से करते हैं। अगर आज से काम करना बंद हो जाए तो पास में जो पैसा है वो कितने दिन चलेगा? 1 महीना, 1 हफ्ता या सिर्फ 3 दिन? अगर इनकम रुक गई तो क्या जिंदगी भी रुक जाएगी? ये वो सवाल है जो सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों की नींद उड़ा देता है। इस मुश्किल को ना राहुल की कहानी से समझते हैं। हर महीने की पहली तारीख को उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, आपकी 48,500 रुपए की सैलरी क्रेडिट हो गई है। चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तो आती है, लेकिन 15 तारीख आते आते अकाउंट में बचते हैं सिर्फ 10,000 रुपए। उसे लगता है कि वो अच्छी खासी कमाई कर रहा है, पर असल में वो एक जाल में बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, राहुल पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि पैसा उसे कमा रहा था। हर ईएमआई उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छीन लेती। हर बार कार्ड स्वाइप करने पर उसकी आजादी पर ब्याज लग जाता। धीरे धीरे, अनजाने में ही सही, उसने अपनी आजादी को गिरवी रख दिया था। हाँ, लेकिन इस जाल से निकलने का एक रास्ता है। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के 38 सबसे अमीर और कामयाब लोगों के सीक्रेट्स को डीकोड किया और उन सारे ज्ञान को एक बहुत ही सिंपल 7 स्टेप ब्लूप्रिंट में बदल दिया। और आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो हमारा ये सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले पैसे का जाल, फिर सच और नियम, उसके बाद जीत का ब्लूप्रिंट, फिर हम जानेंगे आजादी के इंजन के बारे में, और आखिर में अमीरी का असली मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, पैसे का जाल। और पहला स्टेप है ये जानना कि असल में हम हैं कहां। क्योंकि सोचिए, अगर यही नहीं पता कि हम खड़े कहां हैं तो कोई भी मैप हमें मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा, है ना? टोनी रॉबिन्स एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर पैसे की बीमारी ठीक करनी है तो सबसे पहले उसका एमआरआई करना होगा। मतलब जैसे एक डॉक्टर शरीर को स्कैन करता है ना, ठीक वैसे ही हमें अपने हर एक रुपए को स्कैन करना है। पैसा आता कहां से है और सबसे जरूरी जाता कहां है। अब इसे अर्जुन की कहानी से समझिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। हर महीने उसका पैसा खत्म हो जाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो अपना हर एक छोटा बड़ा खर्चा लिखेगा, और 1 महीने बाद जो सामने आया उसे देखकर उसे जोर का झटका लगा। हजारों रुपए बाहर खाने और फालतू की शॉपिंग में जा रहे थे, और इन्वेस्टमेंट जीरो। पैसा कहीं गायब नहीं हो रहा था, बस उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो अब जब ये पता चल गया है कि पैसा जा कहां रहा है, तो अगला स्टेप है खेल के नियमों को समझना। क्योंकि ये जो पैसे का खेल है ना, इसे अक्सर ऐसे डिजाइन किया जाता है कि सिस्टम जीते और हम हारे। मोहन जी की कहानी सुनिए। एक टीचर जिन्होंने 50 की उम्र में रिटायरमेंट प्लान लिया। एजेंट ने बड़े बड़े वादे किए। 10 साल बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट देखा तो उनके होश उड़ गए। रिटर्न था सिर्फ 4.5%, और उस पर भी हर साल 36,000 रुपये फीस में कट रहे थे। सोचिए, यही सच है। अक्सर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कंपनी के कमीशन के लिए बनाया जाता है, निवेशक के रिटर्न के लिए नहीं। तो सवाल यह है कि खुद को कैसे बचाया जाए। अगली बार कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेने से पहले ये 3 सवाल जरूर पूछने हैं। पहला, क्या आप एक फिड्यूशरी हैं? मतलब क्या आपके लिए मेरे हित सबसे पहले हैं? दूसरा, इसमें सारी फीस और कमीशंस क्या क्या हैं? और तीसरा, क्या आप साइन करने से पहले मुझे सब कुछ आसान भाषा में समझा सकते हैं? चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जीत का ब्लूप्रिंट। यहां हम ये सीखेंगे कि कैसे अपने सपनों को सिर्फ सपने नहीं बल्कि एक ठोस प्लान में बदला जाए, और इस खेल को जीतने लायक बनाया जाए। आप जरा इस स्लाइड को देखिए। ये एक अधूरे सपने और एक ठोस प्लान के बीच का फर्क दिखाती है। काश मेरे पास 10 करोड़ होते, ये बस एक ख्वाहिश है। लेकिन मैं हर महीने 35,000 रुपये एसआईपी करूंगा ताकि 15 साल में 10 करोड़ तक पहुंच सकूं। ये एक ब्लूप्रिंट है। ये अब कोई सपना नहीं, ये एक मिशन है। और यहीं टोनी की वो जबरदस्त बात सामने आती है, क्लैरिटी ही पावर है। जब हमें बिल्कुल साफ साफ पता होता है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब तक चाहिए, तो उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता अपने आप बनने लगता है। और प्लान का चौथा बहुत जरूरी स्टेप है एसेट एलोकेशन। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने। इसे ऐसे समझिए कि आपका पैसा एक 4 टांगों वाली कुर्सी है। 70% इक्विटी में ग्रोथ के लिए, 20% बॉन्ड्स में स्टेबिलिटी के लिए, और 10% सोना और कैश में सेफ्टी के लिए। अगर एक टांग थोड़ी डगमगा भी जाए तो बाकी 3 आपको गिरने से बचा लेंगी।
तो एक बार जब ब्लूप्रिंट तैयार हो गया तो अब बारी है आज़ादी का इंजन बनाने की। स्टेप 5 और 6 इसी बारे में है। एक ऐसी इनकम मशीन बनाना जो हमारे लिए लगातार काम करती रहे। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली अमीरी पैसे में नहीं, आज़ादी में है। और ये आज़ादी आती है पैसिव इनकम से। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक काम तब तक पैसा, लेकिन पैसिव इनकम का मतलब है एक बार सिस्टम बना दिया और फिर पैसा अपने आप आता रहता है, चाहे हम काम कर रहे हों या नहीं। और अपनी इनकम मशीन बनाते समय सबसे बड़ा दुश्मन है फीस। जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत जरूरी है। 10,000 रुपए हर महीने 30 साल तक इन्वेस्ट करने पर 3.5 करोड़ रुपए बन सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2% ज्यादा फीस लग जाए तो हाथ में आएंगे सिर्फ 2.1 करोड़। मतलब एक छोटी सी फीस ने 1.4 करोड़ रुपए खा लिए। यकीन होता है? तो अमीरों की तरह इन्वेस्ट कैसे करें? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। वॉरेन बफे की तरह कम लागत वाले इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए, जॉन बोगल की तरह हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनिए और रे डालियो की तरह एक ऐसा ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाइए जो हर मार्केट कंडीशन में टिका रहे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, अमीरी का असली मतलब। ये 7वां स्टेप पैसा जमा करने के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये है कि हम उस पैसे से करते क्या हैं, कैसे हम दूसरों के काम आते हैं। जब टोनी रॉबिन्स सिर्फ 11 साल के थे तो एक मौका ऐसा आया कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन किसी अनजान शख्स ने उनके दरवाजे पर खाने से भरी एक टोकरी छोड़ दी। उस एक घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने उस दिन सीखा कि अनजान लोग भी परवाह करते हैं, और उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वो भी दूसरों की मदद करेंगे। आज वो हर साल करोड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं। और दोस्तों, यही इस पूरे ब्लूप्रिंट का असली निचोड़ है। पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, ये एक टूल है दूसरों की मदद करने का, अपने सपनों को जीने का और एक मतलब भरी जिंदगी जीने का। सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, आपका मालिक नहीं। तो अब जब हम इस सफर के अंत में हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आपका फ्रीडम नंबर क्या है? वो कौन सा नंबर है? वो कौन सी रकम है जो आपको वो जिंदगी जीने की आजादी देगी जो आप सच में जीना चाहते हैं? क्योंकि याद रखिए, जब क्लैरिटी होती है तो पावर होती है। और अब इन 7 स्टेप्स के साथ उस पावर को इस्तेमाल करने का ब्लूप्रिंट भी हमारे पास है।